दोस्तों, अगर आप भी संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर की धमाकेदार बल्लेबाजी से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कप्तान धवन ने दिखाया भरोसा तो संजू ने बल्ले से मचाया गदर। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में धवन गिल के बाद संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर ने कीवी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी और इन दोनों ही बल्लेबाजों के धमाके से पूरा न्यूजीलैंड दहल उठा। कैसे श्रेयस अय्यर ने खेली शतकीय पारी और उनका साथ देते हुए संजू ने कैसे मचाया गदर, पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मुकाबले की हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में कौन है बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, टी20 के बाद अब बारी थी वनडे की, जिसकी कप्तानी भारतीय क्रिकेट के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन के हाथों में दुनिया भर के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि क्या शिखर धवन इस मुकाबले में संजू और उमरान को मौका देते हैं या नहीं। और दोस्तों, आखिरकार धवन ने यह दिखा दिया कि उनसे बड़ा दिल वाला कोई नहीं है। उन्होंने इस मुकाबले में एक नहीं बल्कि दोनों खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है और उनका डेब्यू कराया। सबसे पहले उन्होंने भारतीय टीम की कैप दी अर्शदीप सिंह को। टी20 में भारतीय गेंदबाजी की नई जान बन चुके अर्शदीप को अब वनडे में भी जगह मिल गई। इसके बाद सबकी नजरें थी कि क्या उमरान मलिक को मौका मिलेगा और इस सवाल का भी जवाब देते हुए धवन ने उन्हें भी ओडीआई की कैप दी। यही नहीं, उन्होंने आज के मुकाबले में संजू को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया। धवन के इस डिसीजन से दुनिया भर के क्रिकेट फैंस उनसे बेहद खुश नजर आए। दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछला और गिरा केन विलियमसन के पक्ष में। उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और आपको बता दें, उनका ये डिसीजन उन पर ही भारी पड़ने वाला था क्योंकि काफी समय बाद शुभमन गिल और शिखर धवन भारतीय टीम के लिए मैदान पर उतरने जा रहे थे और मानो ये दोनों ही बल्लेबाज न्यूजीलैंड की सरजमी पर कुछ बड़ा करने के इरादे से ही मैदान पर उतरे थे, जिसका नमूना कप्तान शिखर धवन ने टीम सऊदी के पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए दिखा दिया। इस चौके के साथ धवन ने अपना और टीम का खाता खोला। हालांकि इसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अगले 5 वर्ष तक संभल कर बल्लेबाजी की और टीम का स्कोर 16 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी की आखिरी गेंद पर शुभमन गिल ने वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हुए ऐसा बरकट आउट लगाया जो सीधे स्टेडियम में चला गया और इस छक्के को देखकर कप्तान शिखर धवन भी दंग रह गए। इसके बाद अगले ओवर में शिखर धवन ने भी शानदार चौका लगाया और दोस्तों, यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने रफ्तार पकड़ ली थी। 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मैट हेनरी की तीसरी गेंद पर कवर के ऊपर से एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर पूरा स्टेडियम गिल के लिए तालियां बजाने लगा। 10 ओवर के बाद टीम इंडिया ने 40 रन बना लिए थे, जहां कप्तान धवन ने 34 गेंदों में 20 रन बनाए थे, तो वहीं 26 गेंदों में 19 रनों की पारी शुभमन गिल ने भी खेली थी। दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को एक संतुलित शुरुआत दिलाई थी। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाते हुए टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। बता दें, इस ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 51 रन था। फिर आता है 15वां ओवर। इस ओवर में गेंदबाजी कर रहे थे लॉकी फर्ग्यूसन और इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने कुल 14 रन बटोरे। जी हां, फर्ग्यूसन की आखिरी 2 गेंदों पर धवन ने लगातार 2 चौके लगाए और भारत का स्कोर 68 रनों के पार पहुंचा दिया। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए गब्बर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। जी हां, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 63 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और इसी ओवर में आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाते हुए उन्होंने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, अब बारिश शुभमन गिल की 22वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे मिचेल संटनर और उनकी तीसरी गेंद पर गिल ने पहले शानदार छक्का लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर शिखर धवन ने भी बेहतरीन चौका लगाया और इस ओवर में कुल 12 रन बटोरे। इसके बाद अगले ही ओवर में शुभमन गिल ने भी अर्धशतक जड़ दिया। 64 गेंद खेलकर शुभमन गिल ने अपना 50 पूरा किया, जिसमें उन्होंने अब तक एक चौका और 3 खतरनाक छक्के लगाए थे। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर शिखर धवन ने 2 धमाकेदार चौके लगाए। लेकिन उसके बाद अगले ही ओवर में फर्ग्यूसन ने शुभमन गिल को कैच आउट कराते हुए उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी। 65 गेंदों में 50 रन की पारी खेलकर गिल पवेलियन लौट गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपना काम कर दिया था। भारत को पहला झटका 124 रन के स्कोर पर लगा था। इसके बाद कप्तान धवन से ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और वो भी 74 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रन की पारी खेलकर टीम सऊदी का शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर एंट्री होती है टीम इंडिया के उपकप्तान ऋषभ पंत की और आते ही उन्होंने सऊदी की गेंद पर शानदार चौका लगाते हुए अपने खतरनाक फॉर्म की झलक दिखलाई। इसके बाद उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। 26वें ओवर की पहली ही गेंद पर अय्यर ने शानदार छक्का लगाया। आपको बता दें, 27 ओवर खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 140 रन था, जहां 8 गेंदों में 6 रन बनाकर के ऋषभ पंत खेल रहे थे, तो वहीं 12 गेंदों में 10 रन की पारी श्रेयस अय्यर ने खेली। दोस्तों,
2 बड़े विकेट लेने के बाद न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस तो बहुत बढ़ गया था और वो अपनी वापसी की संभावना करने लगे थे, लेकिन उनकी सभी उम्मीदों पर श्रेयस अय्यर ने पानी फेर दिया। 26वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्गुसन की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने खतरनाक छक्का बटोरकर अपने इरादे न्यूजीलैंड को दिखा दिए थे और आज वो बेहद ही खतरनाक लग रहे थे, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसा लगा कि अय्यर की पारी समाप्त हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि 27वें ओवर करने आए मैट हेनरी की तीसरी गेंद को अय्यर पूरी तरह से खेल नहीं पाए और लगा चारों खाने चित हो गए और सीधा गेंद उनके पैड पर जाकर लगी। गेंदबाज के साथ मिलकर पूरी की पूरी न्यूजीलैंड की टीम ने जोरदार अपील कर दी और अंपायर ने उन्हें नकार दिया, जिस पर कप्तान विलियमसन ने रिव्यू लेने का फैसला किया। गेंदबाज को तो पूरा भरोसा था और जब रिव्यू सामने आया तो उसमें देखा गया कि अय्यर नॉट आउट थे। हालांकि अब एम्पायर्स कॉल थी और एम्पायर ने अय्यर को नॉट आउट करार दिया और इसी के बूते पर अय्यर की पारी अभी भी जारी रही। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड जोरदार वापसी कर सकती है, जहां दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन अय्यर के कुछ खतरनाक छक्कों के बाद तो 32 ओवर समाप्त हो गए, लेकिन एक भी बाउंड्री निकल कर नहीं आई, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और रनों की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई थी। 32 ओवर में भारतीय टीम ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था और स्कोर बोर्ड पर 152 रन लगा दिए थे। बाउंड्री के लिए तरस रही भारतीय टीम का इंतजार खत्म हुआ 33वें ओवर की पहली गेंद पर। पंत ने चौका मारकर 42 गेंदों के बाद बाउंड्री का सूखा खत्म किया। लेकिन दोस्तों, अगली गेंद पर लॉकी फर्गुसन ने ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड कर भारतीय टीम को तीसरा झटका दे दिया। उप कप्तान पंत 23 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 2 चौके लगा दिए। पंत के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आते हैं, जिनके मैदान में एंट्री लेते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर कवर को चीरते हुए खतरनाक चौका बटोरकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों, लॉकी फर्गुसन लगातार 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद नहीं बल्कि आग का गोला फेंक रहे थे, जिन्होंने अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज को भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि फर्गुसन की खतरनाक गेंद सूर्या के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में खड़े फिन एलन के हाथों में चली गई और सूर्या 4 के स्कोर पर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं संजू सैमसन और भारतीय टीम ने 1 ओवर में 2 बड़े विकेट गंवा दिए। अब यहां से यदि भारतीय टीम नहीं संभलती तो 200 रन भी बनाने मुश्किल दिखाई दे रहे थे। अब पूरी की पूरी टीम की जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर के साथ साथ फैंस के चहेते सैमसन पर आ गई थी। लॉकी फर्गुसन की गेंद पर सैमसन ने चौका लगाकर पारी की शुरुआत की 35वें ओवर में और भारतीय टीम का स्कोर 170 रन था। जरूरत थी रनों की रफ्तार को बढ़ाने की और इसकी जिम्मेदारी उठाई श्रेयस अय्यर ने, जिन्होंने एडम मिलने की शॉर्ट बॉल को पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे संजू ने भी 39वें ओवर में एक के बाद एक 2 चौके लगाकर भारतीय टीम के लिए एक बड़े स्कोर की उम्मीद को जगा दिया और इस पारी में 4 चांद लगाया श्रेयस अय्यर ने। उन्होंने 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन उनका बल्ला यहीं पर नहीं रुका। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने अगली ही गेंद पर टिम साउदी को मिड ऑन के ऊपर से छक्के के लिए मारकर इस गेंदबाज के सम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंचाई और 40 ओवर में भारत का स्कोर 210 रन था। 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने 56 गेंदों पर 3 चौके और एक खतरनाक छक्के की बदौलत ये कारनामा किया। अर्धशतक पूरा करते ही अय्यर ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और 44वां ओवर करने आए सैंटनर की शुरुआती 3 गेंदों पर अय्यर ने एक तूफानी छक्का और एक खतरनाक चौका बटोर लिया। लेकिन इतना ही नहीं, 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर अय्यर ने भारत का स्कोर 45 ओवर में ही 248 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में संजू सैमसन 38 गेंदों पर 36 रन बनाकर ग्लैन फिलिप्स के सुपरमैन कैच का शिकार हो गए और सभी फैंस का दिल टूट गया, क्योंकि संजू से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी जो वो नहीं खेल पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए सुंदर भारतीय टीम का स्कोर 257 रन तक ले गए, जहां से आसानी से 300 रन बन सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा भारतीय गेंदबाज सबसे अधिक विकेट लेगा इस मैच में? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।